फिर भगवान के तृतीय अवतार का अवतरण हुआ। भगवान के तृतीय अवतार के हिसाब से नारद महामुनि की अवतार है। नारद महामुनि पहले आप जैसा एक मानव थे। पहले वैश्य कुल में जन्म हुए, उसका बाद फिर ब्राह्मण कुल में जन्म हुए, और ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद कुछ छोटे उम्र में उनका पिताजी का देहांत भी हो गया था, और माता क्या करे, अपने संतान को पालन के लिए जाके एक राजा के घर में दासी काम करने लगे। नारद महामुनि का पूर्व जन्म का वृतांत। और नारद महामुनि ने वहीं पर बढ़े। एक पवित्र समय आ गया जिस समय चतुर्मासी, जो समय अभी चल रहे श्रावण की चतुर्मासी कहते हैं, इस समय में दान धर्म पुण्य सत्संग कथा होता है। और गोकर्ण ने भी यही श्रावण के महीने पर श्रीमद् भागवत कथा करके अपना भ्राता धुंधकारी को स्वशरीर में मुक्ति दे दिया था। ये एक पवित्र महीना है जिस समय हम सत्संग में बैठे हैं। दिया हुआ दान लिया हुआ नाम सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर सत्संग में हाथ उठाएं, भगवान के समर्पण में जाएं, भगवान को भक्ति से समर्पण हुए हैं, तो जरूर हमको भगवान किसी ना किसी दिन हाथ बढ़ाएंगे और अपना भी लेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय माँ राधा रानी की जय। तो नारद महामुनि ने चतुर्मासी की समय पर ब्राह्मण लोग ने आके उस राजा के घर पर रहे। तो नारद महामुनि ने उन सभी का सेवा करे, बहुत अच्छा सेवा करें। जो जो वो लोग भोजन करें, उस भोजन का सभी झूठा को एकत्रित करके खाएं, और उनसे गुरु मंत्र भी लिए। गुरु मंत्र लेने के पवित्रता और भगवत भक्ति सत्संग के माध्यम में उनका मन भगवत भक्ति की ओर चलने लगे। और चतुर्मासी का समय अंत हो गया। ब्राह्मण देवताओं ने सब छोड़ के चल गए अपने अपने स्थान को। तो उसके कुछ ही दिन के अंदर नारद महामुनि का माता का देहांत सांप काटने से हो गया। तो नारद महामुनि का और कोई चारा नहीं था। पहले से सत्संग के माध्यम से उनको वैराग्य प्राप्त था। माता जब चल गए, वो जंगल की ओर चलने लगे और जाके घोर जंगल में तपस्या करें। और भगवान ने उनको शून्यवाणी करे, नारद इस जन्म में मेरे को प्राप्त नहीं होगे, इस जन्म के मृत्यु बाद मेरे को तुम प्राप्त हो। और नारद महामुनि का देहांत हो गया। कुछ समय के बाद फिर नारद महामुनि मृत्यु के बाद एक कल्पांतर हुआ ब्रह्मदेव का। रात्रि समय आ गया, यानी ब्रह्मदेव सो गए। उसी समय में ब्रह्म प्रलय हो गया। एक चतुर्युग ब्रह्म प्रलय के बाद नारद महामुनि ब्रह्मदेव की शरीर में प्रवेश करके ब्रह्मदेव के मानस पुत्र के हिसाब से धरा अवतरण करें, और भगवान की अवतार में तृतीय अवतार बन गए। मानव से भगवान। आज हमारा जो सांसारिक तत्व है, जो श्रीमद् भागवत कथा है, जो पवित्रता है,
मानव लोगों को जो सत्संग होता है वो सही सत्संग नहीं होता है। इसका कारण आज संसार में दुख, दुर्दशा, क्रिमिनलाइजेशन, मेरा तेरा मुंह, मेरा सब पाप सब चलता है, क्योंकि सत्संग सही नहीं है। तो नारद अवतार में भगवान राम नाम, नारायण नाम नारद ने प्रचार करे और सारे देवताओं का ऋषि के हिसाब से, देवता लोगों का शिक्षादाता, ज्ञानदाता के हिसाब से ब्रह्मांड के कल्याण के लिए प्रभु का तृतीय अवतार भगवान नारद अवतार हुए।